तो दोस्तों आज मैं बात करते हैं यूपी पुलिस की हिंदी। ये हिंदी आप पढ़कर यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हिंदी में एक भी प्रश्न नहीं छोड़ोगे, क्योंकि ये हिंदी बेसिक से है। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले वर्ड रचना। तो वर्ड रचना क्या होती है इसके बारे में बताएंगे। तो वर्ड रचना मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक धुन को वर्ड कहते हैं। इसलिए धुन को अव्यक्ति की न्यूनतम इकाई माना जाता है। हिंदी में वर्णों की मूल संख्या 44 है और कुल संख्या 52 है। आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी में वर्णों की मूल संख्या कितनी है, तो वो 44 बताना, और कुल संख्या की बात की जाए तो वो 52 है। मैं बात करता हूँ हिंदी के वर्णों का वर्गीकरण। तो इसका वर्गीकरण 3 रूपों में हुआ है। नंबर 1 उच्चारण के स्थान पर, नंबर 2 वायु संवेग के आधार पर, नंबर 3 तारतम्य के आधार पर। तो आज मैं बात करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। तो संपूर्ण वर्णों को दो रूपों में बांटा गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब मैं बात करते हैं कि स्वर वर्ण क्या होते हैं और व्यंजन वर्ण क्या होते हैं। तो स्वर वर्ण पहले जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें स्वर कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है? 11। याद रखना कि स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। छोटुआ, वड़ुआ, छोटी, वड़ी, छोटू, वड़ू, ऋषि, छोटिए, बड़िए, छोटो, बड़ो। ये रहे 11 स्वर। तो अब मैं बात करती हूँ स्वर वर्ण के भेद कितने होते हैं। तो स्वर वर्ण के मुख्य दो भेद और कुल 4 भेद होते हैं। नंबर 1 हास्य और दीर्घ और संयुक्त, और एक भेद और होता है जिसे कहते हैं प्लुप्त। चौथा कौन सा है? प्लुप्त है। तो अब इन्हें एक एक के बारे में बताएंगे आपको, टोटल कि क्या होते हैं ये सब। तो मैं यहाँ कुछ थोड़ा नोट बताते हैं आपको। कुछ विद्वान संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर को एक साथ जोड़कर स्वर वर्णों के भेद कुल 3 मानते हैं, परंतु स्वर वर्णों के कुल 4 भेद मानना चाहिए। ठीक है, याद रखो कि स्वर वर्णों के भेद 4 होते हैं। नंबर 1 हास्य स्वर। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में उत्पन्न कम समय लगे, अत्यंत कम समय लगे, उन्हें हास्य स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। छोटवा, छोटी, छोटू और ऋषि, ये कैसे स्वर होते हैं? ये हास्य स्वर होते हैं। नोट, हास्य स्वर वर्ण को मूल स्वर वर्ण भी कहते हैं। आप में पूछा है कि मूल स्वर क्या होते हैं, तो जो हास्य होते वही मूल स्वर होते हैं। अब मैं बात करता हूँ दीर्घ स्वर की। तो दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में हास्य स्वर से 2 गुना समय अधिक लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी मूल संख्या 3 होती है। कुल संख्या कितनी होती है? 7 होती है। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ू, ये कैसे स्वर हैं? ये दीर्घ स्वर हैं। अब मैं बात करते हैं संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर क्या होते हैं? जो स्वर वर्ण दो बार दो स्वर वर्णों से मिलकर बनते हैं, उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। छोटिए, वड़िए, छोटुओ, बड़ुओ। तो ये कैसे बने हुए हैं वो आपको बताएं। छोटी ए बनी होती है छोटुआ और छोटी ई से। छोटी ए बनी, बड़ी ए बनी होती है छोटुआ और बड़ी ए से, या छोटी ए से। इन दोनों में से कोई एक होगा कॉमन। छोटो ओ किससे बना होता है? छोटो आ या छोटो ऊ से बना होता है। और बड़ो ओ किससे बना होता है? छोटो आ और बड़ो ओ से बना होता है। कुछ विद्वान संयुक्त स्वर वर्ण के दीर्घ स्वर वर्ण के साथ जोड़कर दीर्घ स्वर वर्णों की संख्या 7 मानते हैं। अब मैं ये यहीं पर एक स्वर और रह गया प्लुप्त, तो इसके बारे में बता दें, फिर ये वीडियो बड़ी हो जाएगी तो आगे वीडियो बनाएंगे हम। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना और कमेंट करना अगर वीडियो अच्छी लगे। तो प्लुप्त स्वर क्या होता है? जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में हास्य स्वर से 3 गुना अधिक समय लगे, उसे हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 1 होती है। ओम। नोट, कुछ विद्वान प्लस स्वर वर्ण को जोड़कर हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 12 बताते हैं, और कुछ विद्वान दीर्घ, ऋषि तथा लृ को जोड़कर हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 14 बताते हैं। परंतु हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 ही माननी चाहिए। कुछ नोट में और बताएं आपको।
छोटो आ जो छोटी अंग और बड़ी अंग ना ही स्वर हैं माने जाते और ना ही व्यंजन माने जाते हैं। इन्हें आयोग भा और नपुंसक वर्ण कहते हैं। अनुसार और विसर्ग। हिंदी में मूल स्वर वर्णों की संख्या 4 है। छोटुआ, छोटी, छोटू और ऋषि। और आ एक ऐसा वर्ड है जिसे शहीद वर्ड कहते हैं। तो मैं बात करता हूँ अब व्यंजन वर्ड क्या होते हैं। जिन वर्णों का चलो बस स्वर है उसकी बात व्यंजन में आगे वाले चैप्टर में आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं।